हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी के अंतर्गत जो आप लोगों का शिक्षक नियुक्ति का एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसमें यदि आप लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप जो सब्जेक्ट है वो रखने के लिए सोचा है तो आपके लिए जो है यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हम क्लास 12 का जो है वो हैंड रिटेन नोट्स भी बना रहे हैं, तो यह क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका जो है वो पूरा जो है इसमें आप लोगों का रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो अपॉर्चुनिटी है यानी कि जो अवसर है वह क्या होता है कि हमारे सामने प्रेजेंट में जो भी सिचुएशन है, यदि हम उस सिचुएशन का लाभ उठा लेते हैं और उस लाभ उठाते हुए हम उसके माध्यम से किसी बिजनेस इंटरप्राइज का स्थापना कर लेते हैं और उससे यदि हमें प्रॉफिट होता है तो इसको बोला जाता है अपॉर्चुनिटी। यानी कि वर्तमान परिस्थितियों का लाभ उठा लेना ही क्या है, अपॉर्चुनिटी है। यानी कि एक ऐसा आइडिया जिसे लाभ कमाने के लिए जो है वह एक बिजनेस इंटरप्राइज के रूप में परिवर्तित किया जा सके, तो इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। और देखिए, यह जो अपॉर्चुनिटी है वह प्रत्येक के जीवन में आता है, लेकिन जो एक इंटरप्रेन्योर होता है वह इसका लाभ उठा लेता है और वहीं जो नॉर्मल इंसान होते हैं वह इसको छोड़ देते हैं। तो यह गुण एक उद्यमी में पाया जाता है कि वह अपॉर्चुनिटी का जो है वह हमेशा लाभ उठा लेता है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि अवसर के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, अवसर के दो प्रकार हैं। पहला है पर्यावरण में विद्यमान अवसर और दूसरा है निर्मित अवसर। अब देखिए, पर्यावरण में विद्यमान अवसर क्या है कि वैसे अवसर जो पर्यावरण में पहले से ही यानी कि वैसे अवसर जो पर्यावरण में पहले से ही मौजूद हैं और उसमें हम कुछ नयापन ला देते हैं, तो इसको बोला जाता है पर्यावरण में विद्यमान अवसर। और निर्मित अवसर क्या है, ऐसे अवसर जो पर्यावरण में पहले से विद्यमान नहीं है या नए अवसर को, यानी कि इसमें हम एकदम से न्यू से किसी अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करते हैं, तो इसको बोला जाता है नया अवसर। अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। देखिए, इसमें है आप लोगों का कि अवसर एवं उद्यमी का संबंध किस तरह का होता है, यानी कि एक अपॉर्चुनिटी और एक जो इंटरप्रेन्योर है इसके बीच किस तरह का संबंध होता है। तो पहला है पहचानकर्ता के रूप में संबंध होता है, दूसरा है प्रवर्तक के रूप में संबंध होता है और तीसरा है प्रबंधक के रूप में संबंध होता है। अब देखिए, एक अवसर और जो उद्यमी होता है उसके बीच जो पहचानकर्ता के रूप में संबंध होता है वह क्या है। तो देखिए, उद्यमी जो है वह अपनी योग्यता और क्षमता के अनुरूप जो है वह अवसर को पहचान करके उसे चिन्हित करने का काम करता है। यानी कि जो एक इंटरप्रेन्योर है वह अपनी योग्यता और अपनी क्षमता के अनुरूप क्या करता है कि किसी भी अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करता है और उसे चिन्हित करता है। दूसरा है प्रवर्तक के रूप में। अब देखिए, नव निर्माण के द्वारा यानी कि इनोवेशन के द्वारा जो है वह नए प्रोजेक्ट की स्थापना करता है। इसीलिए जो है यह एक उद्यमी को क्या माना जाता है, एक के में जो है वह खोजकर्ता भी माना जाता है। उसके बाद है प्रबंधक के रूप में। अब देखिए, एक उद्यमी का कार्य केवल किसी भी बिजनेस इंटरप्राइज की स्थापना करना ही नहीं होता है, बल्कि उसको सुचारू रूप से संचालन करने का भी काम होता है। तो एक उद्यमी जो है वह प्रबंधक के रूप में भी होता है और जो भी स्थापित इंटरप्राइज है उसको सुचारू संचालन को वह सुनिश्चित करता है। तो जो एक अवसर और उद्यमी का संबंध होता है वह एक पहचानकर्ता के रूप में होता है, प्रवर्तक के रूप में होता है और प्रबंधक के रूप में होता है। अब देखिए, अवसर बोध के तत्व। अब देखिए, अवसर बोध के कितने तत्व हैं। तो देखिए, अवसर बोध के तत्व हैं। पहला तत्व है की समझ की शक्ति। अब देखिए, अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटी की समझ किसे होती है, तो एक इंटरप्रेन्योर को होती है। और अवसर बोध के कौन कौन से एलिमेंट है, तो समझ की शक्ति यानी कि एक इंटरप्रेन्योर के पास क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए क्या होता है कि उसमें समझने की जो है वह शक्ति होती है। दूसरा है परिवर्तन पर नज़र, यानी एक इंटरप्रेन्योर जो है वह अपने इन्वायरमेंट में या फिर अपने मार्केट में होने वाले जो चेंजिंग है उस पर भी नज़र बनाए रखता है। उसके बाद है प्रतियोगियों की जानकारी, यानी कि इंटरप्रेन्योर जो है वह अपॉर्चुनिटी को जब ढूंढता है
और जब किसी बिजनेस इंटरप्राइज का स्थापना करना चाहता है तो वह देखता है कि कंपटीटर जो है यानी कि उस प्रोडक्ट के जो दूसरे बनाने वाले जो कंपटीटर हैं वह किस तरह से अपने प्रोडक्ट को बना रहे हैं, किस मूल्य पर दे रहे हैं लोगों में को, ठीक है। तो इन सारी बातों की जानकारी जो है वो वह रखता है। उसके बाद है जानकारी का संग्रह एवं विश्लेषण, यानी कि एक इंटरप्रेन्योर के द्वारा जो है वह जानकारी को एकत्रित किया जाता है और उसका विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद नव परिवर्तनीयता का गुण, यानी कि एक जो इंटरप्रेन्योर होता है उसमें इनोवेटर का भी गुण होता है, यानी कि खोजकर्ता का गुण होता है। उसके बाद है रचनात्मकता। अब देखिए एक इंटरप्रेन्योर जो होता है वो हमेशा कुछ नयापन करने वाला माना जाता है, ठीक है। तो उसमें रचनात्मकता भी होती है। उसके बाद है बाजार अनुसंधान, यानी कि वह मार्केट में, यानी कि जो एक इंटरप्रेन्योर होता है वह एक अच्छा मार्केट रिसर्चर माना जाता है। वह मार्केट में बहुत तरह के रिसर्च करता है और देन वह किसी बिजनेस इंटरप्राइज की स्थापना करता है। तो एक अवसर बोध के तत्व जो हैं वह क्या है, तो एक अवसर बोध के तत्व कौन कौन से हैं, तो देखिए समझ की शक्ति होनी चाहिए एक इंटरप्रेन्योर के पास, यानी कि जब वह अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहा है तो उसके पास समझ की शक्ति होनी चाहिए। परिवर्तन पर उसका नज़र होना चाहिए कि मार्केट में क्या कुछ चल रहा है, या फिर वह जिस भी विशेष क्षेत्र में अपने बिजनेस इंटरप्राइज को लगाना चाह रहा है उसमें क्या चेंजिंग हो रहा है। साथ ही वह कंपटीटर को भी देखता है, वह अपने जो जानकारी है उसको कलेक्ट करता है और उसका विश्लेषण करता है। और फिर नव परिवर्तनीयता का गुण भी उसमें होता है और रचनात्मकता होती है, यानी उसमें हमेशा कुछ नया करने का गुण होता है। उसके बाद है कि वह मार्केट रिसर्चर भी होना चाहिए। तो ये सारे जो है वह अवसरबोध के तत्व हैं। अब नेक्स्ट देखिए उद्यमशील या साहसिक कार्य का प्रवर्तन एवं प्रक्रिया। तो देखिए उद्यमशील और साहसिक कार्य का प्रवर्तन एवं प्रक्रिया क्या है, तो देखिए सबसे पहले उद्यमशील कार्य की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होता है, वातावरण होता है, ठीक है। वातावरण में क्या होती है, वातावरण से लोगों की आवश्यकताओं को जो है वह ऑब्जर्व किया जाता है, समस्याओं को ऑब्जर्व किया जाता है। और फिर जब समस्या और आवश्यकता को ऑब्जर्व किया जाता है तो उसे अपॉर्चुनिटी का समझ आता है, यानी कि अवलोकन के द्वारा ही, यानी आवश्यकता और समस्या के अवलोकन के द्वारा ही एक इंटरप्रेन्योर के पास क्या आता है, अपॉर्चुनिटी का, उसे अपने इन्वायरमेंट से अपॉर्चुनिटी मिलती है। और उस अपॉर्चुनिटी को क्या होता है कि वह आइडिया में कन्वर्ट करता है, यानी कि उसके पास एक आइडिया जनरेट होता है। और फिर वह जब उसके पास आइडिया आता है तो वह क्या करता है, सूचना एकत्रित करता है और फिर उसका विश्लेषण करता है, यानी कि जो उसके पास आइडिया है उस आइडिया का क्या करता है कि सूचना और विश्लेषण करता है। और देन क्या करता है, वह किसी भी इंटरप्राइज यानी किसी भी उपक्रम की स्थापना करने का निर्णय लेता है। तो देखिए यह जो स्टेप है यह आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि वातावरण से उसे आवश्यकता और समस्याएं जो है वह दिखेगी या तो उसका अवलोकन करेगा। फिर उसमें क्या होगा कि अपॉर्चुनिटी का समझ आएगा कि क्या अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। उसके बाद उसके पास एक आइडिया आएगा, देन वह आइडिया को क्या करेगा, सूचना में कन्वर्ट करेगा और फिर उसका विश्लेषण करेगा अच्छे से। और देन क्या करेगा, लास्ट में वह जो है वह उपक्रम की स्थापना का निर्णय लेगा। तो यह स्टेप है, ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। देखिए इसमें है साहसिक कार्य का प्रवर्तन। तो देखिए प्रवर्तन के माध्यम से जो एक उत्पादक होता है वह अपनी वस्तु का जो कीमत होता है, यानी जो प्राइस है, जो क्वालिटी है, वस्तु की प्राप्ति का जो स्थान है, यानी जो पैलेस है इत्यादि के बारे में जो है वो उपभोक्ता को जो है वह सूचना देखता है और उपभोक्ता से वह वस्तु खरीदने के लिए वह जो है वह आग्रह करता है, ठीक है। तो साहसिक कार्य का प्रवर्तन आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए साहसिक अवसरों के ढूंढने के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। तो देखिए जब एक साहसिक अवसर को ढूंढा जाता है तो उसके लिए क्या जो है स्टेप फॉलो किए जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या किया जाता है कि इसमें अपॉर्चुनिटी को ढूंढा जाता है, ठीक है। जब अपॉर्चुनिटी को ढूंढ लिया जाता है तो विचारों का मूल्यांकन किया जाता है, यानी जो आइडिया है उसका मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद उत्पाद और सेवाओं की पहचान की जाती है। उसके बाद जो प्रोडक्ट बनाना है या फिर जो सेवाएं लोगों को देनी है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। और देन क्या किया जाता है, परियोजना का प्रारंभ किया जाता है। तो सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटी को ढूंढा जाएगा, फिर विचारों का मूल्यांकन किया जाएगा, फिर प्रोडक्ट और सेवा की पहचान की जाएगी कि कौन से प्रोडक्ट कौन से सेवाएँ लोगों को देना है, और फिर क्या किया जाएगा, परियोजना का स्थापना किया जाएगा। उसके बाद देखिए उसके बाद है व्यावसायिक अवसर के तत्व। अब देखिए व्यावसायिक अवसर के तत्व में
तो कौन कौन से हैं, तो बाजार, निश्चित बाजार होना चाहिए, यानी कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के कौन कौन से तत्व हैं, तो सबसे पहले बाजार, यानी कि व्यावसायिक अपॉर्चुनिटी के लिए सबसे पहले बाजार होना चाहिए, एक निश्चित बाजार होना चाहिए उसके लिए, तभी वह बाजार में क्या जाके लोगों के ऑब्जर्वेशन को देखेगा, लोगों की आवश्यकताओं को देखेगा और वहाँ पे जो है वह जो भी सेवाएं या जो भी प्रोडक्ट बनाना चाहता है जो है वो उसकी जो है वो प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो लोगों को प्रोवाइड करेगा। तो बाजार जो है वह किसी भी व्यावसायिक अवसर के जो है वह इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हो जाते हैं। उसके बाद है व्यावसायिक विचार। अब देखिए, एक जो व्यावसायिक अवसर के तत्व हैं उसमें व्यावसायिक विचार होना चाहिए, यानी कि एक व्यावहारिक विचार होना चाहिए किसी भी जो बिजनेस को करने के लिए, उसमें व्यवहारिक विचार होना चाहिए। उसके बाद है उद्यमी की योग्यता। आप देखिए, एक एंटरप्रेन्योर के पास जो है उसमें योग्यता होनी चाहिए कि वह किसी भी अपॉर्चुनिटी को अच्छे से ढूंढे और उसका एनालिसिस करे और देन क्या करे, वह किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज का स्थापना करे। उसके बाद है आकर्षक और स्वीकार दर। और देखिए, जब एक एंटरप्रेन्योर के द्वारा जब किसी भी प्रोडक्ट का या फिर सर्विस का जब किसी भी लोगों को प्रोवाइड किया जाता है तो उससे यह एक्सपेक्टेशन रखा जाता है कि वह एक ऐसा रेट रखे, वो यानी कि वह अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस का एक ऐसा रेट रखे जो कि अट्रैक्टिव हो और एक्सेप्टेबल भी रेट हो, ठीक है, और उस पर रिटर्न भी उसे मिले, ठीक है। तो ये सारे चीज़ होने चाहिए। उसके बाद है भविष्य में विकास। और यह भी जो एक इंटरप्रेन्योर होता है उससे आशा किया जाता है कि जो भी वो इंटरप्राइज का स्थापना कर रहा है उसमें क्या होना चाहिए, फ्यूचर ग्रोथ होना चाहिए। तो ये सब हमारे क्या हैं, व्यावसायिक अवसर के तत्व हैं, जिसमें बाजार होना चाहिए, व्यावसायिक विचार होना चाहिए, यानी एक व्यवहारिक विचार होना चाहिए, जो कि व्यवहारिक विचार किससे संबंधित होना चाहिए, किसी भी बिजनेस इंटरप्राइज की स्थापना से संबंधित होना चाहिए। फिर एक इंटरप्रेन्योर के पास किसी भी बिजनेस इंटरप्राइज को अच्छे से स्थापित करने की योग्यता होनी चाहिए। उसके बाद एक एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए, एक अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए जो कि लोगों को एक्सेप्ट भी हो और उसे रिटर्न भी अच्छा मिल जाए। उसके बाद है फ्यूचर ग्रोथ होना चाहिए, यानी वो जिस भी इंटरप्राइज की स्थापना कर रहा है उसके लिए क्या होना चाहिए कि उसे फ्यूचर में ग्रो करने की संभावना होनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप लोगों का है इसमें व्यावसायिक अवसरों के पहचान के उद्देश्य। तो देखिए, व्यावसायिक अवसरों के पहचान के उद्देश्य क्या क्या हैं, तो लघु, मध्यम एवं बृहद पैमाने के उद्योगों की संभावनाओं का अध्ययन एवं परीक्षण करना। अब देखिए, व्यावसायिक अवसरों के पहचान के पहला जो उद्देश्य होता है कि यदि किसी विशेष क्षेत्र में जो है वह लघु उद्योग या फिर जो मध्यम उद्योग है या फिर जो बड़े उद्योग है, इसकी क्या संभावनाएँ हैं, इसका अध्ययन करना और उसका अच्छे से परीक्षण करना और देन क्या करना, उस बिजनेस इंटरप्राइज की स्थापना करना, ठीक है। तो यह पहला उद्देश्य है कि लघु या फिर जो मध्यम यानी कि जो स्मॉल, मीडियम और जो लार्ज इंडस्ट्री है इसकी क्या संभावनाएं हैं उस विशेष क्षेत्र में, उसका परीक्षण करना। उसके बाद दूसरा व्यावसायिक अवसर के उद्देश्य हैं कि तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टिकोण से भौतिक संसाधनों की संभावनाओं का मूल्यांकन करना, यानी कि टेक्नोलॉजिकल और जो इकोनॉमिक दृष्टिकोण है उससे भौतिक संसाधनों की क्या संभावनाएं हैं, और यानी कि जो बिजनेस इंटरप्राइज है उसमें क्या क्या भौतिक संसाधन लग सकते हैं। भौतिक संसाधन कहने का मतलब कि लेबर, लैंड, ये सारे हमारे भौतिक संसाधन हैं, तो उनकी संभावनाओं का मूल्यांकन करना, ठीक है। उसके बाद है कि विभिन्न क्षेत्रों में अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन विकास की संभावनाओं का पता लगाना, यानी कि जिस भी क्षेत्र में बिजनेस इंटरप्राइज का स्थापना किया जा रहा है उसमें अल्पकालीन या फिर दीर्घकालीन विकास की क्या संभावनाएं हैं, इसको ज्ञात करना। उसके बाद है उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का मूल्यांकन करना, यानी कि जो भी उपलब्ध वित्तीय संसाधन हैं यानी हमारे पास फिनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनका मूल्यांकन करना। फिर है श्रम, पूंजी, सामग्री आदि का मूल्यांकन करना, यानी कि किसी भी बिजनेस इंटरप्राइज को स्थापित करने में लेबर, कैपिटल और जो मटेरियल है इसका मूल्यांकन करना। फिर है संभावित उद्योगों की उपयोगिता प्रमाणित करते हुए किसी उपकरण की सिफारिश करना, यानी कि जो भी हमें लगता है कि किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, जिस भी क्षेत्र में बिजनेस इंटरप्राइज को लगाया जा रहा है उस इंटरप्राइज के जो उस क्षेत्र में है, जो किसी विशेष इंटरप्राइज की यदि उसमें उपयोगिता अधिक है तो उस उपकरण की सिफारिश करना है। यदि मान लीजिए कि किसी विशेष क्षेत्र में एक स्कूल है और वहाँ पे किसी को अपॉर्चुनिटी देखा कि यहाँ पे अगर हम प्रॉपर किसी तरह का अगर किसी दुकान को खोल दें, अगर अच्छे से वहाँ चलने वाले, जैसे कि स्टेशनरी के दुकान को खोल दे तो वहाँ पे अच्छा ग्रो करेगा। तो उसने क्या सोचा कि
जो है इसकी संभावना इसे दिखती है, ठीक है। तो यदि उसे लगता है कि यहाँ पे स्टेशनरी का दुकान चल सकता है, तो यह क्या करेगा कि उस संभावित उद्योग उसके लिए वह दिखा स्टेशनरी का दुकान, तो इसकी उपयोगिता को क्या करेगा, वह प्रमाणित करेगा और फिर किसी उपकरण की जो है वह सिफारिश करेगा, यानी कि देन वह क्या करेगा, किसी भी इंटरप्राइज की स्थापना को वह करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि व्यावसायिक अवसरों के पहचान को प्रभावित करने वाले घटक। अब देखिए आंतरिक संसाधनों की उपलब्धता। अब देखिए जो व्यावसायिक अवसर होते हैं, यानी कि जो हमारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी होते हैं, उसको प्रभावित करने वाले घटक में सबसे पहले है आंतरिक संसाधनों की उपलब्धता, यानी कि जिस भी बिजनेस इंटरप्राइज का स्थापना किया जा रहा है उसके लिए इंटरनल रिसोर्सेज की उपलब्धता कितनी है, यानी कि रॉ मटेरियल आसानी से यदि मिल जाता है तो अच्छी बात है। उसमें जो भी रिसोर्सेज लगेगा वो यदि उसकी उपलब्धता आसानी से हो जाती है तो बिजनेस इंटरप्राइज को स्थापित करने में क्या होगा, सुविधा होगा। उसके बाद है आंतरिक मांग की मात्रा। अब देखिए बिजनेस इंटरप्राइज में जो भी प्रोडक्ट का उत्पादन किया जा रहा है उसका डिमांड कितना है। उसके बाद है कच्चे माल की उपलब्धि, यानी कि रॉ मटेरियल की उपलब्धि क्या रहेगी, कहाँ से होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो है वह व्यावसायिक अवसरों के जो है वह प्रभावित करने वाले घटक हैं। उसके बाद है निर्यात की संभावना, यानी कि किसी भी जब प्रोडक्ट का फिर जो सर्विस है उसके निर्यात की क्या संभावनाएं हैं, जोखिम की मात्रा क्या है, ये सारे जो हैं वो क्या है, व्यावसायिक अवसर के प्रभावित करने वाले घटक है, जिससे व्यावसायिक अवसर क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। जोखिम की मात्रा, यदि किसी व्यवसाय में जोखिम अधिक है तो उसमें लाभ की संभावनाएं भी कम होती है, लेकिन वहीं पे उसमें क्या है, रिस्क अधिक है। यदि लाभ अधिक है तो रिस्क भी अधिक है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं हमारे फैक्टर हैं किसके, व्यावसायिक अवसरों के पहचानने के। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ से आप लोगों के 1-2 नंबर के क्वेश्चन जो है वह देखने को मिल सकते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। खास तौर पे यह जो स्टेप है इससे 1-2 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जो नेक्स्ट चैप्टर हैं आप लोगों को उसको डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।